अगर आप 12वीं बाद कम पढ़ाई में गवर्नमेंट जॉब, यूनिफॉर्म, रिस्पेक्ट और जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं तो एसएससी जीडी कांस्टेबल आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। हर साल लाखों छात्र एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन सही स्ट्रेटजी ना होने की वजह से बहुत से बच्चे सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है, कौन कौन से फोर्स में नौकरी मिलती है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सैलरी, कट ऑफ और तैयारी कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है से लेकर पूरे सिलेक्शन तक का हर चीज एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले नंबर शुरू करेंगे हम लोग, एसएससी जीडी क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती परीक्षा है जिसके माध्यम से देश की प्रमुख सिक्योरिटी फोर्सेस में कांस्टेबल की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, इसके जरिए ही जो पोस्टेज होते हैं जिसमें भर्ती होती है कांस्टेबल की एसएससी जीडी एग्जाम के जरिए, उनमें जैसे हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स। ये सारे पोस्ट हैं। बीएसएफ मतलब आप जानते हैं बॉर्डर सेफ्टी फोर्स हो जाता है। सीआईएसएफ का मतलब हो जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआरपीएफ मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आईटीबीपी मतलब होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। एसएसबी का मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल। और असम राइफल्स आप जानते हैं असम में पोस्टिंग के लिए होता है। इन सभी फोर्सेस का काम होता है देश की सीमाओं की रक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना और आपात स्थिति में देश सेवा करना। एसएससी जीडी कांस्टेबल की ड्यूटी कभी सीमा पर होती है तो कभी शहरों, रेलवे, एयरपोर्ट और संवेदनशील स्थानों पर होती है। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती है। सीमा हो या शहर, हर जगह जीडी कांस्टेबल आपको तैनात दिखते हैं। दोस्तों, इसमें आपको जॉब सिक्योरिटी तो रहता ही है, साथ में आपको रेस्पेक्ट भी होता है। यानी अगर आप करियर स्कोप की बात करें तो अगर आपको एसएससी जीडी की नौकरी मिल जाती है तो सिर्फ एक पोस्ट नहीं रहेगा बल्कि पूरा करियर पथ शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपके पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है जिसकी सिक्योरिटी आपके पास होती है। एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद नौकरी की चिंता भी आपकी खत्म हो जाती है। इसके साथ आपको मिलती है फिक्स सैलरी जो हर महीने समय पर मिलती है। समय समय पर प्रमोशन भी होते हैं, ट्रांसफर पूरे भारत में, जिससे अलग अलग जगह काम करने का अनुभव भी मिलता है। लगभग 10 से 15 साल की सर्विस के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम और एक्सपीरियंस के आधार पर आप हेड कांस्टेबल और आगे चलकर एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने के अवसर पा सकते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी की नौकरी सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि पूरे भविष्य की सुरक्षा देता है आपको। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अब उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है जिससे कि आप इसकी भर्ती के लिए जा सकते हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किए गए हैं जिनका पूरा करना हर उम्मीदवार के लिए अनिवार्य होता है। एक एक करके समझते हैं सबके बारे में। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो जीडी कांस्टेबल बनने के लिए आपको 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो, मतलब किसी भी स्टेट से हो तो उस स्टेट बोर्ड की भी मान्यता प्राप्त चलेगा। स्ट्रीम कोई भी हो, रिजेक्शन नहीं होता है इसमें। इसलिए आर्ट, साइंस, कॉमर्स कोई मायने नहीं रखता है, तीनों छात्र के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा नंबर बात करते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल होती है। सरकारी नियमों के अनुसार ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की थोड़ी सी एज में छूट दी जाती है। बाकी बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, मेल के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे फिजिकली 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर उसके बाद से चेस्ट की बात करें तो 80 टू 85 सेंटीमीटर, रनिंग आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, ये होता है मेल के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड अगर फीमेल की बात करें उनके लिए तो हाइट 157 होनी चाहिए, दौड़ 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट के अंदर होना चाहिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस एक एक करके अच्छे से समझते हैं कि कैसे सिलेक्शन होता है। मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है पूरा अच्छे तरह से। अब कैसे सिलेक्शन होगा, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती 4 महत्वपूर्ण स्टेजेस में पूरी की जाती है। हर स्टेज में यह देखा जाता है कि आप पढ़ाई, फिजिकल फिटनेस और मेडिकली तीनों के लिए योग्य है या नहीं है। चलिए एक एक करके स्टेज वाइज सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
सबसे पहले आपका यही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। इस परीक्षा का पैटर्न होता है 80 क्वेश्चंस, 160 मार्क्स के होंगे, समय आपको 60 मिनट का मिलेगा, निगेटिव मार्किंग्स आपको 0.25 करके कटेगा, प्लस सीबीटी का जो सिलेबस होगा इसमें 4 सब्जेक्ट से सवाल आते हैं। पहला नंबर आपका हो जाता है जनरल नॉलेज, फिर होता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, इनको यानी लैंग्वेज की भाषा। इस चारों को मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह स्टेज आपका कंसेप्ट क्लैरिटी और स्पीड को चेक करता है। सेकेंड नंबर में आता है आपका पीईटी, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। यानी दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, इसमें आपको चेक किया जाता है कि आपका हाइट कितना है, आपका चेस्ट का मेजर माप किया जाता है और जो पैमाना है जो रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए। बॉडी मेजरमेंट होता है, सारी चीजें देखी जाती है, आपकी स्ट्रेंथ की पूरी मेजरमेंट हो जाती है। इसके बाद से नेक्स्ट जो जाता है वो होता है मेडिकल, जिसके लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें देखा जाता है आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता और सामान्य स्वास्थ्य, ये सभी चीजें ठीक है कि नहीं। अगर मेडिकल क्लियर हो जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होना तय है। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेक्शन सिर्फ एग्जाम नहीं है, फिजिकल और मेडिकल फिटनेस से भी होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें क्या क्या होता है, चारों चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर इन सब को आप पार कर जाते हैं तो देन अब आपका आएगा सिलेबस। दोस्तों सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से तैयारी नहीं होगी तो फिर आप फंस सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है और आपका नहीं निकलेगा। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेबस कुछ इस तरह से है, मैंने आपके सामने लिख दिया हुआ है शॉर्ट में, डिटेल में मैं आपको बता देता हूं। तो ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन इसे नियमित प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। सीबीटी एग्जाम में मुख्य 4 रूप से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मतलब मुख्य 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला नंबर में आता है जीके, यानी जनरल नॉलेज। करंट और स्टैटिक दोनों तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। मुख्य टॉपिक है करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिसी। यह सेक्शन रेगुलर न्यूज और रिवीजन से स्ट्रांग बनता है। सेकंड नंबर में आता है आपको मैथ। मैथ में कैलकुलेशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। यह टॉपिक होता है आपको जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन। डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, इसके लिए भी आपको यह सेक्शन बहुत स्कोरिंग होता है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो। फिर इसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग आपकी लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, जिसमें आपकी लॉजिकल थिंकिंग को देखा जाता है। इसमें आते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी। कंसेप्ट क्लियर हो तो रीजनिंग आसानी से सॉल्व हो जाती है। लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, इस दोनों से पूछे जाते हैं। ये आपके बेसिक लेवल की चीजें पूछी जाती है, जैसे बेसिक ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसिव। दोस्तों एसएससी जीडी का सिलेबस आसान है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या कट ऑफ आता है इसके ऊपर। अगर आप ये सिलेबस समझ गए हैं तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा फी, कट ऑफ और सैलरी, ये 3 चीजें क्या क्या होने वाली हैं। तो पहला नंबर फी के ऊपर में बात करते हैं। तो जो लोग जनरल से हैं, फॉर्म भरते समय आपको जो फीस लगती है, ठीक है, हर उम्मीदवार को ये देना पड़ता है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म भरते समय जो एप्लीकेशन फी है वो है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 100 रुपया। एससी, एसटी और फीमेल उम्मीदवारों के लिए कोई भी फी नहीं लगता है, वो बिल्कुल भी फ्री है, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये एग्जाम काफी अफोर्डेबल है। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होता है एसएससी जीडी में, तो हर साल एग्जाम का लेवल वैकेंसीज के अनुसार ये बदलते रहता है, लेकिन जनरल रूप से कहा जाए तो 65 से लेकर 75 तक जनरल के लिए होता है। ओबीसी के लिए 60 से लेकर 70 तक होता है। फिर उसके बाद से बात करें एससी एसटी, तो इनके लिए 55 से लेकर 65 तक होता है। जनरल के लिए 65 से 75, ओबीसी के लिए 60 से 70 और एससी एसटी को थोड़ी ज्यादा छूट मिलती है, उनके मार्क्स कम लगते हैं। अगर आप इन मार्क्स के आसपास स्कोर कर लेते हैं तो सिलेक्शन में चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर्म सही भरिए और कट ऑफ के ऊपर स्कोर करने का टारगेट रखिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी और अलावेंस की बातें कर लें तो इसमें आपको जो एसएससी जीडी की कांस्टेबल की शुरुआती पे होती है वो लगभग 21,700 रुपये महीने से शुरुआत होती है, जो कि बेसिक होता है। उसके बाद से डीए यानी डेली अलावेंस, डियरनेस अलावेंस बोलते हैं, एचआरए हाउस रेंट अलावेंस, फिर उसके बाद रिस्क अलावेंस आपको मिलता है, जो आपके जोखिम और किस तरह के संवेदनशील इलाकों में आप ड्यूटी कर रहे हैं उसके हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। इन सभी अलावेंसेस को जोड़ ले तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की इन हैंड सैलरी
लगभग 25 से 35 हजार रुपए करीब में हो जाती है। दोस्तों एसएससी जीडी की नौकरी मेहनत भरी जरूर है, लेकिन सम्मान और सुविधा दोनों आपको देती है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे इसमें आप प्रमोशन पा सकते हैं। ठीक है, ये उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे सारी चीजें। अब हम लोग प्रमोशन पे बात कर लेते हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो नौकरी में प्रमोशन जो होता है, शुरुआत आपका सबसे पहला नंबर होगा कि आप बनेंगे कांस्टेबल। ठीक है, फिर उसके बाद से आप सर्विस करेंगे, एक्सपीरियंस होगा, फिर प्रमोशन होगा, और इस क्रम में अगला जो होगा आपका हेड कांस्टेबल होगा, उसके बाद एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर एसआई सब इंस्पेक्टर। इसके साथ डिपार्टमेंटल एग्जाम होते रहेंगे। जितना तेजी में आप एग्जाम पास करेंगे, प्रमोशन पाने के अवसर उतने ज्यादा आपके पास रहेंगे। मेहनत और डिसिप्लिन के साथ एसएससी जीडी आपको ऊंचे से ऊंचे पद पे पहुंचा सकता है। इसके लिए आप तैयारी कैसे करेंगे, पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आपको रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट दोनों की तैयारी साथ साथ करनी होगी। रिटन एग्जाम की तैयारी रोज जनरल नॉलेज पढ़िए, मैथ की रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए ताकि आपका स्पीड और एक्यूरेसी बना रहे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व करके रखें। फिजिकल प्रिपरेशन करना ना छोड़े, रोज जैसे रनिंग करना, पुशअप लगाना, स्ट्रेचिंग करना ताकि इंजरी ना हो और शरीर आपका फिट और फ्लेक्सिबल रहे। दोस्तों सिलेक्शन वही पाता है जो रिटन और फिजिकल दोनों में बैलेंस बना करके रखता है। तो मैंने आपको बता दिया, रिटन में और फिजिकल में आप दोनों में बैलेंस बना के रहिएगा, आपका ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ गलतियां करते हैं स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी करते समय। कुछ उम्मीदवारों की इन गलतियों की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो सबसे पहला चीज है, वो लोग फिजिकल ट्रेनिंग को इग्नोर करते हैं, उतना तवज्जो नहीं देते हैं अच्छे से, और जब टेस्ट होता है वहां पर वो फेल हो जाते हैं। बिना सिलेबस को जाने पढ़ाई शुरू कर देते हैं या पढ़ते हैं, फेक हाइट या गलत तरीकों का सहारा लेते हैं कि घूस दे दिया कहीं से, वो भर्ती करा देगा, नाना का, फूफा का, चाचा का, ताई का भाई है, करा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा आपको अपने तैयारी पे भरोसा करना होगा। याद रखिए, शॉर्टकट नहीं होता है, सही तरीके से ही सिलेक्शन आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लें, एसएससी जीडी कांस्टेबल सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अगर आप मेहनत और डिसिप्लिन के साथ तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों मैंने आपको सारे डिटेल्स बता दिए हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जरूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और कंप्यूटर भाई विकास सर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।